अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 दिसंबर को जो नस्ट एनईटी 1 का टेस्ट हुआ था उसके आज आप लोगों के साथ मैं रिमेनिंग क्वेश्चन शेयर करूंगा और इंशाल्लाह इसी तरह मैं 10 दिसंबर को, 11 दिसंबर को, 12 दिसंबर को जितने भी दिनों में ये नस्ट एनईटी 1 सीरीज होती रहेगी आहिस्ता आहिस्ता सारे एमसीक्यूज आप लोगों से शेयर करता रहूंगा। आप लोग चैनल के साथ कनेक्टेड रहें, इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो है टाइमली आप लोगों को मिलती रहेगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि नस्ट एनईटी 2 के लिए, यूईटी के ई कैट टेस्ट के लिए जो कि मार्च के फर्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड है, और एनटीएस नेट के लिए हमारा जो बैच 3 है वो 20 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। काफी तादाद में बच्चे इसमें इनरोल हो रहे हैं, चंद सीट्स हमारे पास रह चुकी हैं। तो अगर तो आप घर बैठे कंप्रीहेंसिव वे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे इस बैच 3 को ज्वाइन कर सकते हैं। दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके आप लोग अपनी इनरोलमेंट करवा सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया तो जरूर करें, क्योंकि इसके थ्रू आप लोगों को आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा लेटेस्ट एजुकेशनल अपडेट्स मिलेंगी। इसका लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आप लोगों के साथ मैं आप लोगों को क्विकली से सारे क्वेश्चन बताता जाता हूं। ये 17th टर्म एपी की गिवन है, 8th टर्म भी गिवन है, फर्स्ट टर्म निकालनी है। तो सबसे पहले डी निकालने, उसका शॉर्टकट होता है अगर आप इस सबस्क्रिप्ट 17 में से 8 को माइनस करें और साथ डी लगा दें। और अब आपने 17 टर्म में से 8 को माइनस किया था तो इधर 24 में से 6 को माइनस करें जो कि हमारे पास 18 आएगा। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो D2 आएगा। अब आप इन दोनों में से कोई भी टर्म यूज कर लें। फर्ज करें मैं 8 वाली टर्म यूज करता हूं तो A8 इक्वल होती है A1 प्लस 7D। अब A8 भी हमें गिवन है 6, D भी हमने निकाल लिया 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो A1 आ जाएगा। तो ये सिंपल वे है। अगर आप 8 में से 8 सबस्क्रिप्ट में से 17 माइनस करें तो 8 माइनस 17 इक्वल टू फिर 6 में से 24 माइनस करके लिखना था। तो ये तरीकाकार है। बहरहाल शॉर्टकट मैंने आपको ये लेक्चर्स के अंदर भी काफी डिटेल में बताया हुआ है, शॉर्टकट वे कि किस तरह से डी निकाल के हम कोई भी अननोन टर्म निकाल सकते हैं। अब ये एक ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो हमने 3 माइनस बी इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो पहले आप 3 माइनस बी निकाल लें। इस ए वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई करें, इसमें से बी को माइनस कर दें तो ये आपके पास फॉर्म आएगी। अब आप लोग इसका मैग्नीट्यूड ले लें तो सॉल्व करेंगे तो ये फाइनल आंसर आएगा। इसी तरह हम ये एक ट्राइंगल के एरिया में से भी आपको पता है इसका एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट। अब लेट्स सपोज उसने अगर आपको इसका बेस बता दिया 10, हाइट बता दिया 20, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पार्शियल फ्रैक्शन में से भी एक आया हुआ था 5x माइनस 33 इक्वल टू x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 ओवर x माइनस 7। तो इसका शॉर्टकट ये होता है कि आप लोग पहले ये जो भी क्वेश्चन है इसको एज इट इज लिखें। अब नीचे दो आपको फैक्टर्स नजर आ रहे हैं, x माइनस 3 और एक x माइनस 7। एक फैक्टर नीचे लिखा रहने देना है, दूसरे के साथ ln ऊपर लगा देना है। अब लेट्स सपोज मैंने x माइनस 7 नीचे ही लिखा रहने दिया और ये जो x माइनस 3 है इसके साथ ऊपर ln लगा दिया। फिर प्लस का साइन डालना है। अगेन आप लोगों ने अब इसके ऊपर अब दूसरा फैक्टर, अभी हमने ln x माइनस 3 के साथ लगाया था, अब इस सारे को अगेन लिख के ln x माइनस 7 के साथ लगा दे और नीचे दूसरा फैक्टर x माइनस 3 लिखा रहने दे। तो ये तो पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में आपने ये जो ln x माइनस 3 है, x माइनस 3 को भी 0 के इक्वल रखें और ln के साथ ये जो x माइनस 7 है इसको भी 0 के इक्वल रखें। तो यहां से x3 आ जाएगा, इधर से x7 आएगा। अब ये जो x3 और 7 आया है, अब बारी बारी आप पहले x इक्वल टू 3 इधर पुट करें, x की जगह पे 3, ln में नहीं x की जगह 3 प्लग इन करना। तो ये देखें मैंने 3 और ln x माइनस 3 एज इट इज। अब ये जो x की वैल्यू 7 आई है इसको भी इधर प्लग इन करें। 5x माइनस 33 ओवर x माइनस 7 था, तो x की जगह पे अब आप लोगों ने 7 प्लग इन करना है। x माइनस 7 ln वाला ऐसे ही एज इट इज। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आंसर आएगा। अगेन देखें, पहले इस पूरे क्वेश्चन में एक फैक्टर के साथ ln लगाएं, दूसरा नीचे एज इट इज लिखा देने दें, प्लस का साइन डालें, फिर इसमें से दूसरे फैक्टर के साथ ln लगा दें, पहला एज इट इज। इतना काम करने के बाद ये ln वाले 0 के इक्वल रखें, x की वैल्यूज निकालें तो वो बारी बारी इसमें पुट करके सॉल्व कर लें। जो x की वैल्यूज आपने पुट करनी है वो इधर ln वालों के अंदर x की जगह नहीं पुट करनी। तो ये एक शॉर्टकट वे है, आपने थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। अब ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज अरिथमेटिक सीरीज, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसका तरीकाकार होता है जैसे अभी n फैक्टोरियल है तो इसमें कुछ वैल्यूज प्लग इन कर लें। n की जगह 1 2 3 प्लग इन करेंगे। 1 फैक्टोरियल 2 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, तो इनमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा। तो मतलब ये अरिथमेटिक सीरीज नहीं है, अरिथमेटिक सीरीज में कॉमन डिफरेंस सेम होता है। अब ये 2n/3 है, इसमें अगर आप n की जगह पे 1 पुट करें तो 2/3 आ जाएगा, n की जगह 2 पुट करें तो 4/3, n की जगह 3 पुट करें तो 6/3। अब अगर आप इसमें कॉमन डिफरेंस लेते हैं 4/3 में से 2/3 माइनस करें तो 2/3 आएगा। इसी तरह 6/3 और 4/3 का भी 2/3 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है। तो बीटा इज द राइट आंसर, ये अरिथमेटिक सीरीज है। अब ये क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के दिस मैट्रिक्स हैज रैंक 1। तो रैंक 1 के लिए हमारे पास, रैंक 1 का मतलब होता है नंबर ऑफ लीडिंग्स हमने 1 बनाने हैं, और उसके लिए आप लोग ये इसको एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करते थे जो कि काफी लेंथी मेथड है। अब हमारे पास नंबर ऑफ लीडिंग 1, अब देखें ना ये 3 रोज है 2 कॉलम्स है, तो अगर मैं लीडिंग 1 बनाऊं तो इधर 1 लिखूंगा और उसके नीचे सारे एलिमेंट 0 होंगे और बाकी भी तमाम एलिमेंट 0
जीरो होंगे, तो अब ये हमारे पास लीडिंग वन है। तो डेफिनेटली अब के देखें आप इधर हमारे पास इस कॉलम 3 में आ रहा है, तो यहाँ पे के की वैल्यू जीरो होगी। अगर हमने इसको नंबर ऑफ लीडिंग वन में कन्वर्ट करना है, तभी रैंक वन का मतलब होता है नंबर ऑफ लीडिंग वन, कि इस तरह वन होगा, उसके नीचे भी सारे एलिमेंट जीरो होंगे, बाकी भी सारे जीरो होंगे, अब इसका रैंक वन है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि के की जगह पे भी जीरो आएगा, अगर इसका रैंक वन है तो यहाँ पे के की वैल्यू जीरो होगी। तो ये हमारे पास हो गया। अब आगे ये ग्राफ गिवन था, ये मैंने ऊपर खुद लिखा हुआ, क्रिटिकल पॉइंट एफ प्राइम एक्स इक्वल टू जीरो, ये इस तरह ग्राफ गिवन था। तो वो कह रहे थे ऑब्जर्व द ग्राफ विच वन इज ट्रू, तो इनमें से कौन सा ट्रू है। तो अगर आप देखें तो अगर यहाँ पे इधर भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ करेंगे तो उसका स्लोप जीरो होगा। ये जो पीक है इधर भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ पे भी इसका स्लोप जीरो होगा। तो ये बेसिकली जहाँ पे किसी भी लाइन का स्लोप जीरो होता है उसको हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं, और वहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होता है। डेरिवेटिव बेसिकली स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। यहाँ पे आप देखें हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये जो दो एक्सट्रीम आपको एंड नजर आ रही है यही क्रिटिकल पॉइंट है, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप जीरो होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एफ प्राइम एक्स इक्वल टू जीरो होगा हमारे पास इस ग्राफ में। आगे इसका मीनिंग आया हुआ था, ये मैंने नीचे लिख दिया, इसको भी आपने देख लेना है। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड प्रोडक्ट्स आर हाई इन प्रोटीन कंटेंट, तो ये भी आप देख लें, डेल्टा इसका राइट आंसर है। उसके बाद इसका रियल पार्ट बनाना था, इसको सिंपल फार्मूला ओपन करें, और ये जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो आयोटा का कोफिशिएंट होता है, बाकी रियल पार्ट होता है। अब ये क्वेश्चन भी आप देख लें, इन द फॉलोइंग डायग्राम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नस्टेनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। विच बल्ब आउट ऑफ B1 B2 विल ग्लो, तो आप देखें तो अगर ये जो D1 डायोड है ये फॉरवर्ड बाइस है, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव अटैच है, जबकि ये D2 रिवर्स बाइस है, ये तो काम ही नहीं करेगा। B2 ग्लो नहीं करेगा, B1 ग्लो करेगा, क्योंकि ये D1 डायोड फॉरवर्ड बाइस है। अब ये क्वेश्चन है एल एन ई की पावर एक्स स्क्वायर, एल एन और ई एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इनवर्स फंक्शन होते हैं एक दूसरे का, एक्स स्क्वायर बचेगा और उसका डेरिवेटिव 2x होता है। आगे वो कहता है इथाइन ऑन रिएक्शन विद क्लोरीन कंसिक्वेंटली फॉर्म, तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है, टेट्राक्लोरोइथेन बनता है। आप लोग रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स जरूर देखें, ये आया हुआ था, काफी इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग डाई इलेक्ट्रिक डिक्रीजेस द इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स उस वक्त डिक्रीज होती है जब पोलर डाई इलेक्ट्रिक हम इंट्रोड्यूस करते हैं, ये मैंने इसकी रीजन लिख दिया, तभी वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास है वो नेट डिक्रीज होता है। तो आप लोगों ने इसको भी देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो फोटोकेमिकल रिएक्शन हमारे पास है बेसिकली सनलाइट की मौजूदगी में, तो इसका ऑर्डर जीरो होता है, इसको भी आपने याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ लाइट इमिट्स प्लेन वेव फ्रंट, तो ये हमारे पास ट्यूब लाइट्स में से इमिट होते हैं, ये मैंने इसकी रीजन भी लिख दी है। उसके बाद ऑक्सीडेशन पूछी गई थी क्रोमियम की K2Cr2O7 के अंदर, तो ये +6 होती है, ये कैलकुलेशन मैंने कर दी है, आप लोगों को मैं कैलकुलेशन की हुई शो कर रहा हूँ, आप लोगों ने इधर से इसको देख लेना है। आगे अ सबस्टेंस हैज 3 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स अल्फा बीटा एंड गामा, व्हिच स्टेटमेंट इज मोस्ट लाइकली ट्रू अबाउट देयर एंथैल्पीज, तो एंथैल्पीज जो होती हैं बेसिकली वो फॉर्म्स पे डिपेंड करती है उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज के ऊपर, तो ये मैंने इसकी रीजन लिख दिया, डेल्टा इसका राइट आंसर है। एक और क्वेश्चन में मोलैरिटी सॉल्यूशन की कैलकुलेट करनी थी, हमारे पास मैथ गिवन था पोटेशियम कार्बोनेट, उसका ये वॉल्यूम भी गिवन है, तो ये आप लोगों के सामने मैंने इसका सोल्यूशन रख दिया। पहले मोलर मैथ आपको पता होना चाहिए, फिर मोल्स निकाले, मैथ ओवर मोलर मैथ वो आगे, उसके बाद मोलैरिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल जो हमने निकाले हैं डिवाइडेड बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब ये एंड पॉइंट्स हमें सर्कल के डायमीटर के गिवन है, हमने सेंटर निकालना है, तो एंड पॉइंट्स बेसिकली डायमीटर के जो एंड पॉइंट्स होते हैं अगर आप उस पे मिड पॉइंट फार्मूला लगा दें ये वाला, तो वो हमारे पास सेंटर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि ये जो हमारे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है इसमें बेसिकली जो रिवर्स करंट होता है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है। इसी तरह लीकेज करंट ये भी आपको पता होना चाहिए, पीएन जंक्शन के अंदर ये भी माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। आगे वो कहता है करंट हमारे पास ए से बी की तरफ जाते हुए डिक्रीज हो रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट लूप में कैसे होगी, तो यह जाहिर है ये अपनी काज को अपोज करता है, तो ये हमारे पास इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, ये मैंने इसकी रीजन लिख दी, आप लोगों ने इसको देख लेना है। ये हमारे पास एक शिफ्टेड इलिप्स है और इसका हमने सेंटर निकालना है, तो एक्स के अंदर जो कुछ प्लस माइनस हो रहा है उसका साइन चेंज करें, -3 है तो +3 कर दें, वाई के अंदर +2 है तो उसका भी साइन चेंज कर दें -2, तो ये 3 -2 हमारे पास बेसिकली सेंटर आ जाएगा शिफ्टेड इलिप्स का। इसी तरह यूनिट पूछा गया था पावर का ब्रिटिश सिस्टम में, तो आर्स पावर होता है, इसकी मैंने ये लिख दी है डिटेल, आपने देख लेना है इसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें मैथ्स गिवन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, हाई टाइम गिवन है, पावर निकालनी है, तो mgh/t वाला फार्मूला यूज करें तो इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी। पीरियड सीकेंड थीटा का 2 पाई होता है, a cos bx में अगर पीरियड निकालना है तो एंगल के साथ जो चीज भी मल्टीप्लाई हो रहा है वो पीरियड से डिवाइड कर देते हैं। cos का पीरियड 2 पाई होता है तो b से डिवाइड करेंगे तो 2 पाई अपॉन b आ जाएगा। डेरिवेटिव tan स्क्वायर x का पूछा गया था, तो पावर रूल लगाएं सिंपल, तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आएगा। उसके बाद फाइंड डेरिवेटिव ऑफ ln x into e की पावर x, तो
पहले एलन की प्रॉपर्टी लगाएं, मल्टीप्लिकेशन को आप लोग एडिशन में ऐड करें, एलन एक्स अलग कर दें प्लस एलन ई की पावर एक्स अलग कर दें। अब एलन एक्स अगर आप देखें तो इसका डेरिवेटिव 1/x होता है और एलन और ई काट देंगे, सिंपल एक्स बचेगा, तो एलन एक्स का 1/x और एक्स का 1 आ जाएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल था, आपने देख लेना है। आगे यहाँ से वो आपसे इस टाइप का भी क्वेश्चन है, इफ अलोंग होलो कॉपर पाइप कैरीज अ डायरेक्ट करंट, तो जाहिर है उसके सेंटर पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो वो जीरो होगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछे तो उसकी मैंने ये रीजन लिख दिया, आप लोगों ने इसको देख लेना है। तो ये एमसीक्यूज थे जो मैंने आप लोगों के साथ अभी 9 दिसंबर वाले नस्ट एनईटी 1 के शेयर किए हैं। मैं आगे भी आप लोगों के साथ इसी तरह शेयर करता जाऊंगा, चैनल के साथ कनेक्टेड रहें, और जो हमारा 20 दिसंबर वाला सेशन है जरूर इसको ज्वाइन करें। जो स्टूडेंट्स भी एक प्रॉपर वे से घर बैठे टॉप यूनिवर्सिटीज के लिए खुद को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उनके लिए ये हाईली रिकमेंडेड है। आगे चल के बोर्ड के एग्जाम का प्रेशर होता है, मोस्टली यूनिवर्सिटीज के टेस्ट साथ साथ आ जाते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज ने तो अपने टेस्ट बोर्ड एग्जाम से पहले ले लेने हैं, जिस तरह नस्ट एनईटी की मोस्टली सीरीज बोर्ड से पहले हो जाएंगी, जो एंड वाली सीरीज होंगी वो बोर्ड एग्जाम के साथ चल रही होती हैं। फिर अभी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो अपना मेरिट भी फर्स्ट ईयर के मार्क्स और एंट्री टेस्ट के मार्क्स की बेस पे बना रही हैं, सेकंड ईयर के मार्क्स आप लोगों के काउंट ही नहीं होते मेरिट फार्मूला में, बड़ी जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें। तो अभी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, ये 2 मंथ अच्छे तरीके से लगाएं, घर बैठे फुली अपने आप को एंट्री टेस्ट के लिए प्रिपेयर करें। इस दिए के कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके जितना जल्दी हो सके अपनी सीट रिजर्व करवा लें, क्योंकि हमारे पास बहुत कम सीट्स रह चुकी हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।